हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अगेन पीएचडी एडमिशन, पीएचडी एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन कहाँ का है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से आया हुआ है। तो बेसिकली होता यही है कि देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में जनवरी सेशन और जुलाई सेशन बेसिकली दो टाइम ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो जो जनवरी 2021 या जनवरी 2021 का नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन है, वो ओपन हो चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली आज से नहीं ओपन हुआ है, 1 दिसंबर से ही जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हैं। तो आज हम उसी के बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखेंगे ऑब्वियसली कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑफर्ड हैं, देन वी विल स्विच ऑन टू अदर थिंग्स। बेसिकली गाइडलाइंस हम देखेंगे, डेट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और रेस्ट आपको पता है कि और भी ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए, वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एज इट इज़ मेंशन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, राइट। उसके अलावा और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। देन पीएचडी एडमिशन जनवरी 2021 सेशन। उसके बाद कुछ ऑप्शंस, और हाँ, ये जो लिंक है ये जो वेब पेज है ना, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप उस लिंक पे जाकर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो बेसिकली कुछ टैब्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, देन सर्कुलर, देन रेगुलेशंस जो रिवाइज्ड हैं वो, फिर फॉर्मेट फी डिटेल, देन रिसर्च प्रोग्राम्स। नीचे आपको शायद देखने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है वो मैं बता देती हूँ। रिसर्च प्रोग्राम्स है, देन ऑनलाइन पेमेंट है, उसके बाद लास्ट में गाइडलाइंस है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। हम पहले अब रिसर्च प्रोग्राम्स देखते हैं। इसी में आपको मिलेगी सब्जेक्ट की लिस्ट, राइट। तो हम इसे ओपन करते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं। जी, तो देखिए, जब आप उसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी ये फ़ाइल, और आप देख सकते हैं बहुत सारे ही सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स देखिए, पहले बेसिकली डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। देखिए ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम हैं। इसके सामने लिखे हुए सब्जेक्ट्स के नाम, या किस में बेसिकली जो पीएचडी रिसर्च है किस फील्ड में आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं टोटल, अगर आप देखें नंबर तो ओवरऑल 74 सब्जेक्ट्स, स्पेशलाइजेशन या फील्ड्स हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी है अगर आप चाहें तो। देखिए, डिपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है। हम मतलब मैं सिर्फ आपको डिपार्टमेंट के नाम या बेसिक चीज़ें बता दे रही हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसके सामने वो जो सब्जेक्ट है या जिसमें रिसर्च आप कर सकते हैं, फील्ड वो मेंशन है, आप उसे खुद देख सकते हैं, राइट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप अभी डाउनलोड नहीं करना चाहते तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, देन इंडियन हिस्ट्री, देन एंथ्रोपोलॉजी, देन क्रिमिनोलॉजी, राइट। उसके बाद साइकोलॉजी, देन एजुकेशन, adult and continuing education, sociology, public affairs, pub and politics, then south and southeast asian studies, defense and strategic studies, right। उसके बाद legal studies, economics, econometrics, then है developmental economics या development economics, then agroeconomics, mass media, information science, philosophy, then Sav Siddhant, Vaishnavism, Jainism, Christian studies, Islamic studies, Indian music, English, French, Tamil studies, Tamil literature and culture, Telugu, Malayalam, Kannada, Sanskrit, Hindi, Arabic, Persian and Urdu, commerce, management studies, mathematics, stats, computer science, then geography, geology, applied geology, analytical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry, right? Then energy, polymer science, then biophysics, nuclear physics, theoretical physics, instrumentation, biotech, बायोकेम, बायोटेक अगेन, देन प्लांट और एनिमल बायोलॉजी अलग अलग भी है, एनाटॉमी है, एंडोक्राइनोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, देन एज यू कैन सी फिजियोलॉजी, देन पैथोलॉजी, देन फोटोनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, देन आपको इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में कई सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं एक साथ यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये देख लीजिए, देन वीमेन स्टडीज़, मटेरियल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इतने सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे करने में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स या फील्ड्स अवेलेबल हैं वो लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं।
तो यस, ये हो गई बातें इसमें, बस यही दोनों चीज़ें। अब हम डायरेक्टली गाइडलाइंस पे विजिट करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी डेट्स हैं बेसिकली, राइट। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यस, तो देखिए ये है गाइडलाइंस की पीडीएफ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी सेशन का शेड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। ये देखिए, ये है 1 से 31 दिसंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन है जनवरी सेशन के लिए। देन उसके बाद रेस्ट काम ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का है कि डिपार्टमेंट फिर सबमिट करेंगे कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है 31 जनवरी तक उन्हें ये करना है, ठीक है। टाइमलाइन दी हुई है। रेस्ट आप देख रहे हैं कि बाकी वही लोग करेंगे ना। उसके बाद हमें तो सिर्फ अभी फ़िलहाल डेट्स की बात करनी है। तो देखिए ये हो गया। नीचे जुलाई सेशन जो होता है उसके लिए भी दिया है, ठीक है, कि 1 जून से 30 जून तक यहाँ पे ओपन रहेगी लाइन्स, ठीक है, या ऑनलाइन आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ें दी हुई हैं। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, देन सबमिशन ऑफ जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डिपार्टमेंट सबमिट करेंगे कि वी आर सेलेक्टिंग दैम, ठीक है, सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जो भी अप्रूव कैंडिडेट्स हैं वो सारी चीज़ें 31 अगस्त तक होंगी। फिर फीस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी, फिर रेस्ट आप देख लीजिए, ठीक है। यस, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करनी है, एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए इसमें यही है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस, सबसे पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो उनके वो जो एप्लीकेशंस है ना उनकी स्क्रूटनी होगी, राइट। तो सबसे पहले प्रोसेस में सबसे पहला यही है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, देन कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर प्रिपरेशन होगा मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट बनेगी। देन जो भी सिलेक्शन लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। लिस्ट आपने देखा डेट दी हुई 1 महीने में हो जाएगा ये सारे काम। देन रेस्ट आप देख सकते हैं रेगुलेशन, अगर आप ज़्यादा कुछ और जानना चाहते हैं। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा जो भी डिपार्टमेंट है वो करवाएंगे। टोटल 50 मार्क्स का वो टेस्ट होगा जिसमें रिटन और ओरल दोनों ही इंक्लूडेड हैं, राइट। तो देखिए 35 मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट और 15 मार्क्स का होगा ओरल टेस्ट, टोटल हो गया 50। और जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है 50% से ज़्यादा अगर आप ले आएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और ये तो इसके लिए हो गया ना, मतलब 50 में से आपको 25 मार्क्स चाहिए पूरा कंबाइनली, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पीजी में 50% से ज़्यादा नहीं, 50% का जो वेटेज है ना वो आपके पीजी को मार्क्स, पीजी के मार्क्स को दिया जाएगा। यही इस पॉइंट में मेंशन है, 50% ऑफ मार्क्स शैल बी टेकन फ्रॉम द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। दैट इज़ आपके पीजी में जितने भी परसेंट है, सपोज 70% है, राइट, तो आपका इसके 50% मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे। 50% मतलब जैसे 35 हो गया ना, मान लीजिए 70 मार्क्स आपको मिले हैं तो 35 मार्क्स आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो ग्रैंड हो जाएगा वो होगा आउट ऑफ 100, राइट। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। देन वही नॉर्मल चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम रिसर्च और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, देन वाइवा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद रेस्ट सेम चीज़ें हैं कि उसके बाद रिसर्च सुपरवाइज़र आपको अलॉट किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 2 इन्फॉर्मेशंस वो थी इम्पॉर्टेंट, तो वो मैंने आपको बता दी। अब रेस्ट, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए तो आप उसे डाउनलोड तो कर ही लिया होगा आपने, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यस, ये हो गई सारी बातें। अभी हम फिर से वो जो होम पेज था जो अभी हमने देखा उसे हम देखते हैं। यहाँ पे फ़ीस की बात भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली फ़ीस दी हुई है, आई थिंक कि बाद में क्या क्या टोटल फ़ीस दिखेगी, फ़ीस आपकी लगेगी बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यस, ये इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद अभी हम अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन ओपन करते हैं। अगर आप कहेंगे तो कोई एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश मैं करूँगी, राइट। कोई इशू है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यस, ये है होम पेज। आपको इसी पे आकर अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सामने ये पेज ओपन होगा, वेब पेज ओपन होगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो फोटोग्राफ और साइंस से रिलेटेड है। इमेज क्वालिटी दी हुई है 200 DPI होनी चाहिए। देन साइज़ और सिग्नेचर दिखा दिया है कि फ़ोटो जो है वो 10 से 40 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए और सिग्नेचर की 10 से 30 KB के बीच में। उसके बाद पैटर्न ऑफ, मतलब आपको इस पैटर्न में अगर आपने पढ़ाई की है तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। पैटर्न दिया हुआ है 10+2+3+2, ठीक है, या फिर 11+1+3+2। तो 10+2 वाले मतलब आप नॉर्मली अगर आपने ऐसे किया हुआ है 10 12 BSc ग्रेजुएशन ये है बेसिकली कि तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए पीजी डिग्री में, दैट इज़ MSc MA जो भी मास्टर्स आपने किया हो। SC ST के लिए 50% है, राइट।
देन यहाँ पे नेक्स्ट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वही एमफिल से रिलेटेड है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर द एमफिल डिग्री ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द करेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, राइट। मतलब देखिए, अगर आपने पीएचडी डिग्री करेस्पॉन्डेंस से, सॉरी एमफिल डिग्री करेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से या ओपन यूनिवर्सिटी से की है 3 नवंबर के पहले, तभी आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपने 3 अप्रैल 2009 के बाद आपने कोई भी एमफिल किया है इस वे में, डिस्टेंस करेस्पॉन्डेंस या ओपन, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। तो 3 अप्रैल 2009 से पहले वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो बाकी रेगुलर टीचर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ पार्ट टाइम के लिए। ऐसे ही बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से लोग हैं ना, जैसे कुछ के पास एक्सपीरियंस है, कोई गेस्ट टीचर रहा है, कोई टीचर से रिलेट, तो इन सब लोगों के लिए है कि आप किस केस में क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे देख लीजिएगा अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आपकी है, राइट। तो देखिए हम डायरेक्टली नीचे चलते हैं, मतलब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, फिर प्रोसीड करना होगा, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होंगी। तो ये ओपन हुआ, इसमें सबसे पहले आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहा है इन दोनों को फिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लॉगिन का ऑप्शन है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऑब्वियसली, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पॉपअप होते हुए लिंक दिख रही है, क्लिक हेयर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा, रजिस्टर करना होगा, फिर आपको वापस से लॉगिन करके जो भी आप अप्लाई करना चाहें आप वो कर सकते हैं। देखिए ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, देन रेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, रजिस्टर आपका हो जाएगा। तो यस, अगर अभी भी आपको कोई इशू होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी, अब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। तो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।